में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सभी प्रखंडों के अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के मिले निर्देशों के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी गई। डीएम और सीनियर एसपी ने स्पष्ट लहजे में आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। भागलपुर आयुक्त कार्यालय के सामने झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले विस्थापित परिवारों ने 1 दिवसीय धरना दिया। विस्थापित परिवारों ने अपने पुनर्वास की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही धरना दे रहे लोग अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के दुकानों और झोपड़ियों को हटाए जाने का विरोध करते हुए फुटकर दुकान लगाए जाने की अनुमति दिए जाने की मांग करते हुए दिखे। डीएम एडीएम साहब जाते हैं तो आज बसाएंगे कि कल बसाएंगे, यही करते करते हम लोग आज तक मतलब 2008 से आज तक टाल रहा है। भागलपुर टीएनबी कॉलेजिएट इंटर स्कूल की एक सेवानिवृत्त बुजुर्ग शिक्षक अपने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले सेवांत लाभ को लेकर परेशान है। विभिन्न छात्र संगठनों के साथ स्कूल पहुंचकर सेवानिवृत्त शिक्षक विनोदानंद शर्मा ने प्राचार्य पर सेवांत लाभ के दस्तावेज पर साइन नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग से कई बार दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर भेजने का रिमाइंडर भेजा गया। बावजूद इसके स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह उन्हें परेशान करने की नीयत से हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। वित्त विभाग का 5 महीना पहले आदेश आया था सभी रिटायरमेंट वाले का कागज समय पर सरकार के यहाँ भेज दीजिए। इन्होंने नवंबर में पीएफ काटना बंद किया और कागज भेजा जनवरी 17 में। भागलपुर के एक निजी होटल में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की मीटिंग हुई। मीटिंग में प्रदेश स्तर और जिला स्तर के संगठन से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया। एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष वरुण कुमार सिंह और महामंत्री कृष्ण कुमार सिंह ने फेयर प्राइस डीलर्स को होने वाली समस्याओं पर इंगित करते हुए अपने मांगों को लेकर एकजुटता की अपील की। मौके पर जिला इकाई का गठन किया गया। भागलपुर के कहलगांव में एक युवक को गिरफ्तार करने गई पुलिस की ओर से धक्का दिए जाने से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल कहलगांव सलेमपुर मोड़ स्थित जगन्नाथ मंडल को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची हुई थी। युवक को गिरफ्तार करने से रोकने गई महिला को पुलिस कर्मियों के द्वारा धक्का दिया गया, जिसके कारण महिला की मौत हो जाने की बात कही जा रही है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कहलगांव बाराहाट सड़क मार्ग को जाम करते हुए प्रदर्शन भी किया। बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के पहल के बाद लोगों ने जाम हटाया। अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर फॉलो जरूर करें और हमारी ये वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर भी करें।